नमस्ते मेरे भाई। तो आज हम आपको इंग्लिश से सिखाएंगे। इंग्लिश में हमारा टॉपिक टेंस रहेगा। जैसा कि हम आपको पहले टेंस के नाम बता चुके हैं, सारे 12 टेंसेस होते हैं। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया बोले तो डू डज होता है। इसमें रूल्स होते हैं बहुत सारी, तो वन बाई वन हम रूल्स क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट रूल इज सिंगुलर सिंपल सेंटेंस। तो सिंगुलर सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण एक वचन वाक्य। तो इसमें हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, हम आपको स्ट्रक्चर के बारे लिखाएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, वेयर V5 मतलब एस या ES फॉर्म ऑफ दी वर्ब। देखो सब्जेक्ट हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो इसका हम फुल फॉर्म लिख ही देते हैं। जैसे कि बच्चे सब्जेक्ट, हिंदी में बात करेंगे तो कर्ता। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम। जैसे कि हमने पहले बताया है सिंगुलर क्या होता है, जैसे कि ही हो जाएगा तो ही ईट्स अ मैंगो। अगर हम इसकी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलेंगे वह आम एक आम खाता है। हो गया। नेक्स्ट, जैसा कि हम आपको बता दिया है, इसी में रूल में एक और रूल होता है प्लूरल सिंपल सेंटेंस। बच्चों प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। सिंपल मीन्स साधारण वाक्य। तो स्ट्रक्चर से हम जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बताएंगे अब हम, जैसे कि आई ईट अ मैंगो। हिंदी में बात करेंगे तो मैं एक आम खाता हूँ। देखो एक चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं बच्चों, सिंगुलर मतलब एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ही सी इट और नेम भी हो सकता है। ओके। एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, आई वी यू दे और नेम्स मीन्स राम श्याम एंड घनश्याम, ऐसा करें। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, अब रूल नंबर हमारा 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब भी हम नेगेटिव में बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब इसमें नॉट आना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, उसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट आएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, और इसमें कुछ भी आ सकता है, बहुवचन आ सकता है, कुछ ना आ सकता है, सिंपल एंड प्लूरल एंड सिंगुलर। तो फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट द फूड। हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो मैं खाना नहीं खाता हूँ। नेक्स्ट रूल,
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, इसमें हमारे WH फैमिली, देखो WH फैमिली किसको बोलते हैं, वॉट हो गया, वाई हो गया और वैन हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, मच, हाउ मैनी, ETC। तो इसमें भी रूल्स होते हैं बच्चों। एक तो बीच में, वाक्य के बीच में, सेंटेंस के मिडिल में, तो सेंटेंस के बीच में आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे। तो WH फैमिली, WH वर्ड लगाएंगे, फिर अपना डू डज लगाएंगे, डू डज, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और भी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, क्वेश्चन वर्ड। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखो मैंने बताया था वाई, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे। अगर इसे हम ये लिखा है तो इसमें अगर नोट आ जाए तो बच्चों कहाँ नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नोट लगाएंगे प्लस, यानी कि यहाँ तो वाई अब यूज करता है, यानी सब्जेक्ट है, तो डू यू, नोट आ गई नोट। देखो सबसे पहले हम वाई लगाया, फिर हमने साइक्रिया लगाएंगे, डू आ जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से, देन नोट लगा दिया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या कर रहा है वो, खाते हैं, यानी खाना खा रहा है, यानी कि ईट हो गया, क्या क्या खा रहा है, फिर द फूड, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हमेशा, इसके ध्यान रखना। इसमें ही रूल नंबर 2 हो जाएगा क्या बच्चों, अगर WH फैमिली वाक्य की फर्स्ट आएगा, फर्स्ट मतलब हम स्ट्रक्चर से समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम WH फैमिली, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सबसे पहले साइक्रिया, डू एंड डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट होगा तो हम नोट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, और हम क्वेश्चन वर्ड भी लगाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दें बच्चों, हम इसमें लिख देते हैं WH फैमिली इन मिडिल, आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, क्या तुम खाना खाते हो, क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने बताया था, तो डू डज आएगा, तो तुम है तो डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद अगर नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, सब सीधा सीधा मैन वर्ब लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट रूल इज, एक रूल और है बच्चों नेवर के लिए, रूल नंबर 4 बोल दीजिए, नेवर के लिए। नेवर अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आएगा,
नेवर आएगा, V1 या V5 आएगा। ठीक है बच्चों, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि ये हमारा नेवर वाला जो वाक्य है सिंपल की तरह ही, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ भी। आई नेवर टेल अ लाई। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, जैसे मैं कभी झूठ बोलता हूँ। सॉरी, इसमें एक ये दे दो और दूसरा हो जाएगा वहाँ। झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए ही नेवर टेल्स अ लाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, तो इसको ध्यान में रखना है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। एक लास्ट रूल है हु वाला, तो यहाँ पर हु भी सिंपल की तरह काम कर रहा है। हु सिंपल सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, सॉरी स्ट्रक्चर हम समझा रहे थे, तो सबसे पहले हु आएगा प्लस V1 V5 भी आ सकता है प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। एग्जांपल, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो सबसे पहले इसमें आता है हु, जैसा कि मैं बताया था, हु टीचेस यू इंग्लिश। सॉरी बच्चों, यहाँ पर V5 ही आएगा, V1 नहीं आएगा, क्योंकि हु एक वचन की तरह काम करता है। हु एक वचन की तरह, यहाँ पर हु एक वचन की तरह काम करता है बच्चों, तो यहाँ पर ओनली V5 ही आएगा, V1 नहीं आएगा। यानी कि V1 की फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस या ईएस फॉर्म ही, एस या ईएस फॉर्म ही आएगा, जैसे कि हमने आपको बता दें। एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मुझे गणित पढ़ाता है। तो हु टीचेस मी मैथ्स। तो यहाँ पर हमारा रूल्स ख़त्म होता है बच्चों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।